सहजोबाई का ये भाव है। श्रद्धा का स्वरूप ही यही है। हमारी श्रद्धा है, इसका क्या प्रमाण है? श्रद्धेय में यदि दोष दर्शन हो रहा है तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम दोष दर्शन भी करते रहें और हमारी श्रद्धा भी बनी रहे, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं। माता पिता में भगवत भाव करो, मनुष्य बुद्धि का त्याग करो, तो माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वे हमारे अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार करें, फिर संतान कभी अपने पिता माता की अवज्ञा नहीं करेगा। माता पिता हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म का आदर करने वाले हैं, ये भी कहेंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अरे धर्म में बड़े दोष हैं, बड़े नाटक हैं, जाने क्या क्या नहीं कहने लग जाएंगे। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई है, ऐसे लोग यहां तक कह देते हैं कि भारतीय संस्कृति के पतन का कारण ही धर्म है। अरे भाई, धर्म तो धर्म है, धर्मेण हीन पशु भी समान। धर्म से हीन मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु के तुल्य। पशु का भी एक धर्म होता है, धर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। आप कहें हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रद्धा है, और फिर हिंदू सनातन व्यवस्था में आपको दोष दिखाई पड़े, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप कहें हमारी भारत राष्ट्र में श्रद्धा है और भारत राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम न हो, आपको उसमें भी दोष दिखाई पड़े, उसकी व्यवस्था में दोष दिखाई पड़े, तो आप झूठ बोलते हैं कि हम भारतीय हैं या हमारी भारत में श्रद्धा है। एक ही मापदंड है श्रद्धा का, हरि गुरु संत भगवान माता पिता राष्ट्र संत, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी उसमें हमें गुण दर्शन ही होगा, उसमें हमें दोष दर्शन कदापि नहीं। और गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने, नवदा भक्ति में कहा ना, मोते अधिक गुरु जिए जाने। हमसे अधिक गुरु का तत्व का आदर करें। पार्वती जी ने करके दिखाया। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हमारे गुरुजी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि उन्होंने अपने आराध्य को साप दे डाला, लेकिन उनकी चूंकि श्रद्धा भगवान से भी अधिक गुरु के प्रति है, इसलिए पार्वती जी कह रही हैं हमारे गुरुजी बिना किसी विशेष अपराध के तो दंड नहीं दे सकते। का अपराध रमापति कीना, रमापति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ ने क्या अपराध किया, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनिमन मोह आचरज भारी। शंकर जी हंसे, बोले बिहसी महेश तब। बिहसी क्यों, हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि वाह भाई पार्वती, गुरु निष्ठा हो तो तुम्हारी जैसी हो। इतनी बात सुनने के बाद भी बोलने में कितनी सावधानी कि भगवान से भले ही भूल हो जाए, पर भगवान के तत्व का बोध कराया है जिन सदगुरु भगवान ने, उन सदगुरु से भूल नहीं हो सकती, गुरु जी से भूल नहीं हो सकती। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। राम जी जिसको जैसा बनाते हैं उसको वैसा ही होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी, उन्होंने दक्ष के दस 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था हरियस्व। उन 10,000 को उपदेश देकर सबको विरक्त साधु बना दिया, साधु सन्यासी बना दिया सबको। राष्ट्र के लिए निवृत्ति परायण
सच्चे संतों की सदा सर्वदा से आवश्यकता रही है और सदा सर्वदा आवश्यकता रहेगी। यहां 1000 लोग बंधे हुए बैठे हैं, मान लो सबके हाथ बंधे हुए हैं, और एक कोई व्यक्ति बंधन मुक्त है, तो यदि वो चाहे कि यहां बैठे हुए 1000 लोग सबके बंधन को वो काट डाले, मुक्त कर दे, तो कर सकता है कि नहीं? इसलिए कर सकता है क्योंकि स्वयं वो बंधन से मुक्त है, इसलिए दूसरों के बंधन को काट सकता है। वो काटने की बात कहने वाला ही बंधा हुआ बैठा हो तो बंधन काटने की बात कहने वाला स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे काटेगा? एक राजा कथा सुनता था, बहुत समय हो गया था कथा सुनते सुनते। वो अकेले नहीं, उसके पिता जब राजा थे वो भी सुनते थे, उसके दादा परदादा राजा थे वो भी सुनते थे। एक प्रकार से उस वंश में परंपरा रही, जो राजा होगा उसको कथा सुननी होगी। एक दिन राजा की खोपड़ी ठनकी। राजा ने कहा, महाराज पंडित जी, हमारी पुरखा सुनते सुनते चले आए भागवत, और आपके पुरखा सुनाते चले आए, लेकिन हमने तो सुना कि 7 दिन की सुखदेव जी की कथा में परीक्षित की मुक्ति हो गई, पर हमारे बाप दादों ने बताया नहीं कि हमारी मुक्ति भई कि नहीं भई। और हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं, जवानी में गद्दी पर बैठे थे, बुढ़ापा आ गया, हमारी तो कोई मुक्ति भई नहीं। तो अब उत्तर दो, मैं झूठा कि भागवत झूठी कि आप झूठे? भाई किसी न किसी एक को तो झूठा बनाना पड़ेगा। बोले इसका उत्तर दो, कल सायंकाल तक उत्तर दे देना, सूर्यास्त होने के पहले तक, नहीं तो आपकी सारी वृत्ति छीन ली जाएगी। जो आपको वृत्ति दी गई है राजा की ओर से, वो वृत्ति छीन ली जाएगी। फिर आपको परिवार सहित हमारे राज्य की सीमा के बाहर जाना पड़ेगा। अब पंडित जी का परिवार बहुत बड़ा हो गया था, बड़े दुखी थे, उदास थे। यदि कहें कि भागवत जी झूठी हैं तो कहेंगे झूठी पुस्तक की कथा तुमने क्यों सुनाई। और राजा को कहें कि आप झूठे हैं तो राजा कहेगा तुमने झूठे को कथा क्यों सुनाई, खाली दक्षिणा लेने के लिए। और यदि कहें कि मैं झूठा हूं तो तुम कहने लायक ही नहीं हो तो सुनाई क्यों। अब उत्तर क्या दे बेचारा। बहुत दुखी हो गए ब्राह्मण, सब घर परिवार के बैठे थे। तब तक एक सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी जैसे कोई महान सिद्ध पुरुष, महान गुरु, महान संत कोई आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मंडली उदास बैठी है। कि ब्राह्मणों आप उदास क्यों बैठे हो, क्या समस्या है? सारी समस्या बताई। महात्मा को दया आ गई। बोले राजा से पूछ के आओ, अभी तो सूर्यास्त में विलंब है, कोई दूसरा समाधान प्रस्तुत करे तो चलेगा। राजा को स्वीकार होगा कि तुम्हारे समाधान करने से ही होगा। बोले पूछ के आते। राजा से पूछा। राजा ने कहा चाहे तुम उत्तर दो चाहे किसी से दिलवाओ, हमको तो किसी भी कीमत पर समाधान चाहिए। ठीक। महात्मा दरबार में आए। बोले हम समाधान तो कर देंगे, लेकिन पहले हमको वचन दो कि हम कुछ भी दरबार में करें समाधान के लिए, हमको कोई टोके रोके नहीं। अच्छा ठीक है, वचन दे दिया। तो महात्मा ने अपनी झोली से एक सूत का पिंडा निकाला, सूत का गोला धागे का। राजा से कहा हाथ जोड़ के बैठिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। ज़्यादा नहीं, केवल ये अंगूठे, इस अंगूठे को ही पक्के धागे से 1000-2000 बार लपेट दिया कस के। फिर पंडित जी से कहा, जो वक्ता महानुभाव थे व्यास जी, बोले हाथ जोड़ के बैठो। वही बैठ गए। उनको भी दोनों अंगूठा कस दिए बढ़िया से। और इसके बाद बोले महाराज, आपके कुल पुरोहित पंडित जी जो आपको कथा सुना रहे थे, इनके पिताजी ने भी कथा सुनाई, इनके दादा परदादा ने भी सुनाई, आपके सामने बंधे हुए बैठे हैं, आपको संकोच नहीं आता है? कुल गुरु कुल पुरोहित बंधे हुए बैठे, इनको बंधन से मुक्त कीजिए। राजा ने कहा महाराज पहले आप मुझे तो मुक्त कीजिए, तब मैं इनको मुक्त करूं।
तब महात्मा वहाँ से मुड़ करके फिर गए पंडित जी के पास। बोले देखो तुमने भी चरण पुजाए, तुम्हारे पिता दादा परदादा ने भी चरण पुजाए, खूब दान दक्षिणा ली, खूब जमीन जायदाद आपको मिली राजा की तरफ से दान पुण्य के रूप में, आप भी खूब संपत्तिशाली हो गए। और आपका यजमान श्रद्धावान श्रोता राजा बंधा हुआ बैठा है, आपको तनिक भी दया नहीं आती, आप खोलिए। बोले महाराज पहले आप मुझे तो खोलिए, मैं खुद बंधा हुआ हूँ तो मैं कैसे मुक्त करूँ। राजा को थोड़ी सी खीज हुई। राजा ने कहा महाराज समाधान कीजिए, समाधान, ये क्या नाटक कर रहे हैं। बोले आपको अभी भी समाधान नहीं हुआ। अरे भाई आप राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, भोगों से बंधे हुए हैं, कुर्सी से बंधे हुए हैं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं, और ये बेचारे अपने घर गृहस्थी से बंधे हुए हैं। तो बंधे तो दोनों ही है ना, पंडित जी भी बंधे हैं, आप भी बंधे हो। तो बंधा हुआ बंधे को कैसे खोल सकता। देखो मैं मुक्त हूं, मैं तुम दोनों को खोल सकता हूं। कैसे। बोले हमको खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी झोली से एक तेज धार वाली छुरी निकाली और अंगूठी के बीच से थोड़ा ऐसे ऐसे हिला दिया, सब धागा कट गया, दोनों मुक्त हो गए। बोले परीक्षित में राज्य भोग की आसक्ति नहीं थी और सुखदेव जी तो जीवन मुक्त महापुरुष थे ही, तो मुक्त की कथा मुक्त ने सुनी, मुक्त हो गए। सौराष्ट्र के एक संत थे श्री स्वामी संपूर्णानंद बापू, वो कहते थे 100% मुक्ति होती है, 50% तुमको खुद करनी पड़ेगी, 50% गुरु जी के उपदेश से हो जाएगी। पर 50% जो खुद को करनी है वो तो आप करते नहीं, झूठ बोलना छोड़ते नहीं, काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ते नहीं, पर निंदा पर चर्चा को छोड़ते नहीं, अहमता ममता को छोड़ते नहीं। उस सब काम गुरुजी के ऊपर ही डाल दोगे तो कैसे होगा। कुछ तुम भी करो और कुछ गुरुजी भी करें, दोनों मिलकर के काम होगा। जिज्ञासु और सच्चा सदगुरु दोनों जब मिल जाते हैं तो समाधान में फिर विलंब नहीं होता। तो मुक्त ही मुक्त को खोल, बंधन को खोल सकता है। इसलिए मुक्तात्माओं की जरूरत है और विशुद्ध भक्ति के लिए मुक्त होना जरूरी है। हम प्रसंगवश ये बात कह रहे हैं। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा 1925 से 2026 तक पूरा एक वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। महान राष्ट्रभक्त एक महान संत श्री हेगडेवार जी ने इसकी स्थापना की। ये व्यवस्था उन्होंने क्यों बनाई कि जो स्वयं सेवक होगा वो घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होगा, तभी वह प्रचारक रह सकेगा, अन्यथा वो प्रचारक नहीं रह सकेगा। ये व्यवस्था उस काल में 100 साल पहले उन्होंने क्यों बनाई होगी, इस बात पर कभी विचार किया। यह आपकी बनाई व्यवस्था है क्या। प्रचारक अविवाहित होते हैं, घर परिवार से संबंध तोड़कर छोड़कर दूर उन्हें रहना पड़ता है। संघ जहां सेवा के लिए उन्हें नियुक्त करता है वहां उनको श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जाना होता है और समर्पित भाव से सेवा करनी होती है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों स्थापित की, इसके मूल में यही बात थी कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम के परिवार के समाज के बंधनों में इतना जकड़ा रहता है कि जिस उन्मुक्त भाव से भारत माता की सेवा करनी चाहिए उस उन्मुक्त भाव से गृहस्थ व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। वो पहले अपनी पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा करेगा, बची खुची कुछ रह जाएगी तो राष्ट्र की करेगा। पर यहाँ तो 100% पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र निर्माण में लगानी है। ये भाव उनके भीतर अवश्य रहा होगा, तभी उन्होंने ये व्यवस्था कायम की कि संघ में जो प्रचारक होंगे वो अविवाहित होंगे। वस्तुतः संघ के प्रचारकों के पास संत की वेशभूषा भले ही नहीं है, पर राष्ट्र की सेवा करने वाले इनको भी हम संत ही मानते हैं। इसलिए हम स्वयं सेवकों के प्रति हृदय से, कोई बनावटीपन की बात नहीं है, हृदय से ही उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं।
बहुत बड़ा कार्य पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र की प्रगति का कार्य, राष्ट्र के विकास का कार्य किया गया है। बस एक मेरी अभ्यर्थना बार बार है, इस समय विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी दूसरी कोई संस्था नहीं है। एक काम बहुत महत्वपूर्ण है भारतवर्ष की धरती पर, वो काम है इस भारतवर्ष की पवित्र धर्म प्राण धरा को गोवध के कलंक से विमुक्त होना ही चाहिए। सब काम बहुत अच्छे से अच्छे हो रहे हैं और सबको खूब खूब धन्यवाद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लेकिन इन समस्त अच्छे कार्यों पर अच्छाई की पक्की मुहर तब लगेगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी। आप सबको ज्ञात होगा 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी और पूज्य श्री पुरुदत्त ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में जो गोरक्षा आंदोलन लड़ा गया था, संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुष उसमें थे और उस आंदोलन का नेतृत्व तत्कालीन सरसंघ प्रमुख श्री गोलवलकर जी गुरुजी स्वयं कर रहे थे। यदि गुरुजी कमर कस के उस आयोजन में न लगे होते, उस आंदोलन में से न जुड़े होते, तो उस जमाने में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तब मोबाइल नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, और उस जमाने में 15 लाख लोगों की उपस्थिति 1966 के आंदोलन में दिल्ली में हुई थी और निहत थे गो सेवकों के ऊपर, जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं थीं। उनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से पहुंचे हुए महिलाओं की, पुरुषों की संख्या सबसे अधिक थी और उनको बिना किसी अपराध के गोलियों से भून दिया गया, और वह भी गोपाष्टमी की पवित्र तिथि के दिन। आंदोलन को बड़ी बर्बरता पूर्वक तत्कालीन शासकों ने कुचल दिया। हम अभ्यर्थना करते हैं कि पुनः संघ कमर कसे और अच्छे अच्छे सब कार्यों के सहित इस कार्य को प्रधान रूप से करे, नेतृत्व करे। गो सम्मान आह्वान अभियान का जो विचार है पूरा देश में उसको व्यापक किया जा रहा है। संघ का भी इसमें सहयोग है। संघ कस कर के, कमर कस के खड़ा हो तो हम ऐसा मानते हैं कि संघ अपने शताब्दी वर्ष मनाने के काल में ही भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त कर पाएगा। और ये भगवत कृपा से, कामदगिरि भगवान की कृपा से यदि ये हो गया तो फिर भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे संसार में प्रतिष्ठित होगा। इसमें कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो गोरक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम जल्दी अपनी बात को पूर्ण करें। इसलिए नारद जी ने सृष्टि के आरंभ में 10,000 विरक्त संतों का निर्माण किया। किसी का कोई एक घर छोड़ के बाबा जी बन जाए, फिर मैया बाप से पूछो कितना दुखी होते हैं, और 10,000 एक साथ सन्यासी हो जाएं तो कितनी पीड़ा दक्ष को होगी। दक्ष बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने समझाया साफ मत दो, कोई बात नहीं, महात्मा भी संसार के लिए जरूरी है। फिर 1000 सबलासों की सृष्टि की। उनको कहा तुम भी जाओ तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने उनको भी ऐसा उपदेश दिया, दक्ष स्वतन उपदेशा जाई, तिन पुन भवन न देखा आई। उनको भी ये उपदेश दिया, वो भी विरक्त हो गए। अब क्रोध का पारावार दक्ष का नहीं रहा और दक्ष ने साप दे दिया, तस्मान लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। अरे मूढ़ नारद, मैं शाप देता हूं, आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 48 मिनट एक जगह बैठ पाओगे, इसके बाद तुम्हारे पैर में खुजली चलने लग जाएगी, तुम वहां से चले ही जाओगे। नारद जी बोले बड़ी कृपा की आपने। अब तक तो हजारों साल एक ही जगह समाधि लगा के बैठ जाते थे, धर्म प्रचार का कार्य रुक जाता था। अच्छा हुआ आपने वरदान दे दिया। हम इसको श्राप नहीं मानते, हम तो वरदान मांगते हैं। जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा चेला बनाएंगे, उतना ज़्यादा भक्ति का प्रचार, धर्म का प्रचार करेंगे। पर यहाँ हिमालय की कंदरा में नारद जी की समाधि कैसे लग गई, इसका उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है। सुमिरत हरिहि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि।
भगवान का स्मरण करने से साप नष्ट हो गया। एक बात और हम बता देते हैं, चित्रकूट महात्म्य में लिखा है, बृहद रामायण के अंतर्गत जो चित्रकूट महात्म्य है उसमें लिखा है कि कोई किसी को किसी भी प्रकार का श्राप लग गया हो, चित्रकूट धाम में आकर मंदाकिनी जी में गोता लगा ले, उसका साप तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद जी ने यहां आकर मंदाकिनी में गोता लगाया और दक्ष के साप से नारद जी मुक्त हो गए। ये समाधान बृहद चित्रकूट महात्म्य में लिखा हुआ है। कितनी महिमा है चित्रकूट धाम की। लेकिन मंदाकिनी पर संकट है इस समय। मंदाकिनी को बचाने के लिए सबको कमर कस के जागृत होने की आवश्यकता। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यहीं से प्रकट है और यहीं आगे तक, वहां तक अत्यंत विशुद्ध और निर्मल मंदाकिनी रहनी चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का नदी के मूल स्रोत के जल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के जल का मिश्रण उनमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबको सावधान होकर के इसका प्रयास करना चाहिए। श्री नारद जी की समाधि लग गई और नारद जी की समाधि इतनी लंबी हो गई, इतनी कठोर तपस्या को देख करके, समाधि को देख करके देवराज इंद्र के मन में भय हो गया। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव अपनी काम कला प्रदर्शित करके भी पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सीमे की चापी सके को तासु, सीमे की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब तो कामदेव अपने पूरे परिकर के सहित श्री नारद जी के चरणों की शरण में आ गया। भयउ न नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में रोष नहीं हुआ। उस कामदेव जिसने अपराध किया था उसको भी मीठा बोल करके और उसको भी संतुष्ट किया। लेकिन जिता काम अहमिति मन माही, मैंने कामदेव को जीत लिया, ऐसा उनके मन में अहंकार हो गया। पहले इंद्र की सभा में जाकर के नारद जी ने अपनी महिमा का वर्णन किया। सबने नारद जी को प्रणाम किया। मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिर नावा, मुनि की प्रशंसा की और श्री हरि को प्रणाम किया है। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा से ही नारद जी ने जो असंभव था उसे संभव करके दिखा दिया। लेकिन नारद जी जब शंकर जी के पास गए और जब शंकर जी को सुनाया तो शंकर जी ने सावधान कर दिया मुस्कुराते हुए, नारद जी तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरावहु तबहू। भगवान खोद खोद कर पूछना चाहें तो भी तुम मत सुनाना, तुम छिपा लेना इस बात को, भगवान के सामने नहीं मत बोलना। लेकिन भैया राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और कामचरित नारद सब भाखे, सब रामचरित्र की जगह कामचरित्र सुना दिया। भगवान को सारी बात बता दी। समय कम होने से हम जल्दी कर रहे हैं। रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुमरे सुमरन ते मिटें, मोह मार मद मान। भगवान थोड़े रूखे से होके बोले, उदासीन से होके बोले, महाराज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे संत का स्मरण करने वाले के विकार नष्ट हो जाते हैं, तो आप में भला विकार कहाँ से आया? तब नारद जी बोले, नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। यही गड़बड़ है। नारद कहूँ यहाँ तक तो ठीक है, पर सहित अभिमाना ये ठीक नहीं है। कृपा तुम्हारी सकल भगवान ये तो बिल्कुल ठीक है, पर सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी ये कहना ठीक नहीं है। नारद जी वस्तुतः नारद जी तो साक्षात भगवान है। नारद जी में कभी काम जीतने का अहंकार हो ही नहीं सकता। हम लोगों को नाटक खेलकर समझा रहे हैं
कि ऐसी अवस्था आने पर भी अपना साधन, अपना पुरुषार्थ मत मानना, हरिगुरु संतों की कृपा ही मानना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना। यदि तुमने मैंने किया, मैं करने वाला हूं, ऐसा भाव यदि तुम्हारे मन में आया तो उसी दिन तुम्हारी सारी आध्यात्मिक संपत्ति चौपट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, न ज्ञान रहेगा, न वैराग्य रहेगा, न भक्ति रहेगी। दैन्य ही साधक का आभूषण है, उसमें सदा दीनता रहनी चाहिए और दृढ़ भगवद आश्रय होना चाहिए। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। और इस गर्भ के अंकुर को बेग उसमें डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान ने नारद जी को वहां से भेजा, वहां विशाल नगर मार्ग में देखा, वहां के शील निधि राजा थे, उनकी कन्या विश्वमोहिनी थी। विश्वमोहिनी का हस्तरेखा जैसे ही नारद जी ने देखा तो अब देखो अभिमान आ गया ना, तो आंखों पर पर्दा पड़ गया, अभिमान अंधा बना देता है। नहीं तो समझना चाहिए इस कन्या से विवाह करने वाले के ऐसे ऐसे लक्षण होंगे और वो लक्षण तो केवल भगवान में है, तो ये भगवान की ही शक्ति है, ये माया है और मायापति भगवान है। ये बात नारद जी की समझ में नहीं आई, विपरीत ज्ञान हो गया। इस कन्या से यदि मेरा विवाह हो जाए तो मुझ में भी ये सब लक्षण आ जाएंगे। तो भगवान से सुंदरता मांगने पहुंच गए। भगवान ने सुंदरता के बदले, हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं, बंदर का रूप दे दिया। पर एक विशेष बात है, वो बंदर का रूप केवल विश्वमोहिनी को दिखाई पड़ा और रुद्रगणों को दिखाई पड़ा, बाकी सबको नारद जी के रूप में ही नारद जी दिखाई पड़े। माने भक्त की हंसी सब जगह नहीं कराई। बंदर क्यों बना दिया? बोले भाई ब्याह के बाद तो मनुष्य मनुष्य रहता नहीं, बंदर बने ही जाता है। नारी भी बस नर सकल गुसाई, ना चही नट मरकट की नाई। तो हम अपने नारद को पहले ही बंदर बना दें तो माया का बंदर नहीं बनना पड़ेगा, ऐसा विचार किया। और श्री नारद जी का विवाह नहीं हुआ, भगवान राजकुमार के रूप में आए और भगवान ने विवाह कर लिया। और जब रुद्रगणों ने दर्पण दिखाया नारद जी को तो नारद जी को क्रोध हुआ और नारद जी ने शाप दिया, ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसेउ हमें सो लेहु पर बहु हंसेउ मुनि को। और इसके बाद उनको शाप दे करके और फिर फरकत अधर कोप मनमाही, शपथ चले कमलापति पाही। और भगवान जब सामने मिल गए तो शापों की झड़ी लगा दी। बंची मोही जवन झर देहा, स्वेतन धरु श्राप मम एहा। राजकुमार बनकर के तुमने हमको ठगा है तो तुमको भी राजकुमार बनना पड़े। महात्माओं को गुस्सा करना नहीं आता, ये कहते तुम गरीब हो जाओगे, गरीब घर में पैदा होगे तब तो कुछ बात भी बनती। बोले मनुष्य में भी राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, फिर हम ब्याह के लिए रो रहे हैं, तुम नहीं रोओगे, तुम्हारा ब्याह होगा, ब्याह होगा तब ना पत्नी का हरण होगा, तो तुम्हारा ठाट वाट से भी ये भी पक्का कर दिया कभी विवाह भी होगा। और कपि आकृति तुम की न हमारी, करही की साहें तुम्हारी। कहना चाहिए तुमने हमको बंदर बनाया तो बंदर जहाँ जाएंगे जाओगे वहाँ बंदर तुमको नोचेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये नहीं कहा नारद जी ने। नारद जी ने कहा बंदर तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने श्राप शीस धरी हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता हर सी कृपा निधि लीन। जब माया की प्रबलता को रोक लिया तो जब हरि माया दूरी निवासी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी। ना वहां लक्ष्मी जी थी, ना वहां राजकुमारी थी। अब समझ गए ये सब केवल अपने नारद के शोधन के लिए ही भगवान ने इतना बड़ा नाटक कर दिया। तब मुनि अति सभीत हरि
चरना गहे पाही प्रणतारती हरना मृषा शाप मम हो कृपारा मम इच्छा कहे दीन दयाला। एक बार नारद जी के साप के कारण भगवान का अवतार हुआ। आज जन्म तक जाना चाहते थे लेकिन जन्म लगता है अब कल होगा, और कल ठीक भी है, कल मंगलवार है ना, तो राम जी का जन्म मंगलवार को ही हुआ, नवमी भौमवार मधुमासा, इसलिए कल मंगलवार है, मंगलवार को ही जन्म होगा। आज हम सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय गए थे। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की जांच प्रारंभ से आज तक 2,85,00,000 अब तक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की जांच हो चुकी है, उनकी सफल चिकित्सा हो चुकी है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन प्रारंभ से आज तक 34 लाख सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की जांच इस वर्ष 11,99,000 की संख्या पार कर चुकी है, और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में इस वर्ष आंखों का ऑपरेशन 1,59,000 ऑपरेशन इस वर्ष हुए हैं। जानकी कुंड चिकित्सालय में भी मरीजों की जांच 53,83,000 अब तक हो चुकी है। जानकी कुंड चिकित्सालय मरीजों के ऑपरेशन में 1,66,67,00,000 और जानकी कुंड चिकित्सालय में मरीजों की इस वर्ष जांच हुई 1,59,000 और जानकी कुंड चिकित्सालय में मरीजों के ऑपरेशन इस वर्ष 7,088 हुए हैं। ये निश्चित ही सद्गुरु भगवान की अलौकिक शक्ति है, उनका आशीर्वाद है, और हम सद्गुरु भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा से तन मन प्राण के संपूर्ण समर्पण की शक्ति के सहित जो उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया था, ऐसे सद्गुरु सन्निधि प्राप्त श्री अरविंद भाई मफतलाल जी का बड़े भावपूर्वक स्मरण करते हैं। इस युग में गुरु तत्व के प्रति कैसी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उनके कार्यों को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, इससे प्रेरणा लेकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जैसी श्रद्धा श्री अरविंद भाई मफतलाल जी की थी, ऐसे श्रद्धावान सेवक उनके परिवार में सदा उत्पन्न करते रहना। आज विश्व की एक बड़ी अद्भुत अनुपम संस्था है, ये आदर्श संस्था है। हर क्षेत्र में यह संस्था अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम आए थे तो हमने सहज ही अनाश्रित गोवंश की सेवा की चर्चा चलाई थी डॉक्टर जैन साहब से, तो वो तैयार हुए और 1 साल के भीतर इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा कर दिया, और माता जी वो पूरा देख रही हैं, उसको संभाल रही हैं। आज वहाँ हम लोगों को पहुँचना है, इसलिए आज यहीं कथा को विराम करते हैं और यहाँ से हम लोग गौशाला ही चलेंगे। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः।